यह रानी अय्याश होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत और कामुक रहस्यमय रानी थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा, जो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे एक बार देख लेता वह उसके हुस्न का दीवाना हो जाता। और साथ ही हम जानेंगे कि इसने अपनी खूबसूरती को बरकरार एवं त्वचा को नर्म रखने के लिए रोज गधी के दूध से नहाती थी। इतिहासकारों का कहना है कि क्लियोपैट्रा रोज नहाने में 700 गधी के दूध का इस्तेमाल करती थी। तुर्की में हुए एक शोध के अनुसार यह पता लगाया गया कि गधी के दूध में अधिक वसा पाया जाता है, जो कि त्वचा को नर्म और खूबसूरत बनाता है। दोस्तों, क्लियोपैट्रा ने मिस्र की सत्ता पाने की खातिर अपने भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और इस रानी के कई पुरुषों के साथ नाजायज संबंध थे, जिनको वह अपनी काम वासना के बाद मार दिया करती थी। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक शेयर। क्लियोपैट्रा इतिहास में एक ऐसी रहस्यमय शख्सियत के रूप में दर्ज है जिनके रहस्य पर्दा उठाने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। कहा जाता है कि क्लियोपैट्रा जितनी खूबसूरत थी उससे कई ज्यादा चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर थी। राजा से सैन्य अधिकारी सब उसके हुस्न के कायल थे। इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने एक सर्प से खुद को कटवाकर अपने वक्ष स्थल पर आत्महत्या कर ली और कुछ का मानना है कि उसकी मौत मादक पदार्थ के सेवन से हुई थी। क्लियोपैट्रा को दुनिया की सबसे अमीर और सुंदर औरतों में माना जाता है। उसका संबंध मुख्य रूप से 3 ताकतवर पुरुषों से था: जूलियस सीजर, मार्क एंटोनी और एक्टिवियन। जूलियस सीजर ने उन्हें मिस्र की रानी बनाने में मदद की थी। कैसे मदद की, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। क्लियोपैट्रा का संबंध भारत से भी था। वह भारत के गरम मसाले, मखमल और मोती से भरे जहाज सिकंदरिया के बंदरगाह से खरीद लिया करती थी। क्लियोपैट्रा को 5 भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए वह हर किसी के साथ आसानी से उसके सारे भेद जान लिया करती थी। कहा जाता है कि जब क्लियोपैट्रा 17 वर्ष की थी तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की वसीयत के अनुसार उन्हें तथा उसके छोटे भाई टोलेमी दियोनिसिस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ और वह अपने छोटे भाई की पत्नी हो गई। मतलब दोनों भाई बहनों ने शादी कर ली। दोस्तों, चौंकिए मत, यह मिस्र की एक परंपरा थी। सल्तनत दूसरों के हाथ में जाने के बजाय मिस्र के लोग एक दूसरे से ही शादी कर लिया करते थे। पहले तो इन दोनों ने मिस्र की खूब देख रेख की, बाद में इन दोनों के बीच दरारें बढ़ना शुरू हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया इन दोनों के बीच दरारें और भी बढ़ती गई। अतः क्लियोपैट्रा को सीरिया भागना पड़ा। उसी समय जूलियस सीजर अपने दुश्मन पोम्पे का पीछा करता हुआ मिस्र आ गया। उस रात क्लियोपैट्रा मिस्र में ही थी। जब पहली बार जूलियस सीजर ने क्लियोपैट्रा को देखा तो वह उसके हुस्न का दीवाना हो गया और उसकी सुंदरता के जाल में फंसने लगा। फंसने के बाद वह उसकी ओर से युद्ध उसको मिस्र की रानी बनाने के लिए तैयार हो गया। क्लियोपैट्रा ने जूलियस सीजर से शर्त रखी थी कि वह उससे शादी तभी करेगी जब वह उसको मिस्र की रानी बना देगा। जूलियस सीजर ने क्लियोपैट्रा की ओर से युद्ध लड़ा और वह क्लियोपैट्रा के छोटे भाई टोलेमी से युद्ध किया और टोलेमी इस युद्ध में मारा गया और बाद में क्लियोपैट्रा ने अपनी शर्त के मुताबिक जूलियस सीजर से शादी कर ली। उन दोनों से एक पुत्र हुआ। जूलियस सीजर रोम का सम्राट था और क्लियोपैट्रा अपने पुत्र को रोम का बादशाह बनाना चाहती थी, लेकिन रोम के लोगों ने इसे साफ इनकार कर दिया क्योंकि रोम के लोग क्या नहीं चाहते थे। जूलियस सीजर के इस पुत्र से पहले उसकी शादी हुई थी और उसके बच्चे भी थे, जिसको रोम के लोग बादशाह देना चाहते थे, लेकिन क्लियोपैट्रा को तो अपने पुत्र को रोम का बादशाह बनाना था। बाद में क्लियोपैट्रा की मुलाकात जूलियस सीजर के गवर्नर एंथोनी से हुई। क्लियोपैट्रा ने इन्हें भी अपने हुस्न का शिकार बनाया और अपने पुत्र रोम का बादशाह बनाने के लिए मदद मांगी। एंथोनी राजी हो गया। दरअसल एंथोनी का क्लियोपैट्रा पर दिल आ गया था। वह उसकी सुंदरता में मदहोश हो चला। क्लियोपैट्रा को जब यह पता चला, दोनों ने शीत ऋतु एक साथ अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर बिताई। कहते हैं एंथोनी से भी उसके 3 बच्चे हुए। दस्तावेजों से पता चलता है कि बाद में उन बच्चों ने भी शादी की। दोस्तों, क्लियोपैट्रा की मौत कैसे हुई यह एक रहस्य है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बाद में इन्होंने खुदकुशी कर ली और कुछ का कहना है कि क्लियोपैट्रा 39 साल की उम्र में एक सांप से कटवाकर अपनी खुदकुशी कर ली। जर्मनी के एक शोधकर्ता ने दावा किया कि क्लियोपैट्रा की मौत सांप से नहीं बल्कि मादक पदार्थों के सेवन से हुआ है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।